दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ इसका नाम है एक नास्तिक की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक छोटी सी गली में एक हरिराम नामक आदमी ने एक अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया था। वह सारी दवाइयों की अच्छी जानकारी रखता था। उसके पास 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई उसने कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से और बहुत ही निष्ठा से करता था। उसकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को जिनको जो दवाइयाँ चाहती थी उसे बड़ी सावधानी से और पूरे इत्मीनान के साथ देता था। पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। उसके घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह उनकी एक न सुनता था। जरा भी खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं आ रहा था। बस फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर बारिश के पानी से भीग गया था। हरिराम ताश खेलने में इतना ज़्यादा मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई। सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को थाम लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल का पूरा न कर पाने के कारण उसका मन बहुत ही अनमना हो गया था। उसने अपने अनुभव के आधार पर अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित पैसे दे करके और जो पैसे उसे वापस मिले अपनी जेब में रख लिया और चला गया। अब तब तक लाइट आ गई और हरिराम सोच रहा था कि दुकान को जल्दी से बंद करके मैं घर चला जाऊं। जब थोड़ी देर बाद लाइट आएगी तो यह देखकर वह दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को जो दिया था वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी, जिससे कि उसे किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच में यह सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा यदि वह दवाई वह अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। उस पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी जो इच्छा थी अब मर चुकी थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। हरिराम से हुई बहस में एक दिन पिता ने हरिराम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत भी की थी। हरिराम के पिता ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें
सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हरि राम को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने उस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ध्यान करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। इसके थोड़ी ही देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरि राम के तो पसीने छूटने लगे। वह बहुत ही अधीर हो उठा और उसने पसीने को पोंछते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था। घर के करीब पहुँचा भी था कि तभी बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हरि राम को तो जैसे लगा कि भगवान ने उसकी इतनी बड़ी सहायता कर दी। वह एकदम खुश होकर के बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। हरि राम ने राहत की सांस लेते हुए वह दवाई उस लड़के ने को दी। तो लड़के ने दवाई लेते हुए हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, बाबूजी मेरे पास दवा के लिए पूरे पैसे अभी नहीं हैं। हरि राम को उस बेचारे पर बहुत दया आई और वह बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जरा जल्दी करो और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना, आराम से जाना। लड़का बोला कि अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब जाकर हरि राम की जान में जान आई। वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से अविरल धारा बहने लगी आंसू की और अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से दुकान बंद करके अपने घर को चला गया। उसकी नास्तिकता जो है इस घोर अंधेरी रात में अब बीत गई थी और आज से जो है वह भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हो गया और अगले दिन की नई सुबह उसे एक नए हरि राम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी? इसलिए जो है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे जो है वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।